Hello everyone, today I'm going to tell you some amazing facts about the animals and some curious facts also. So first fact is about the parrot. हम सब जानते हैं सबके घरों में डोमेस्टिक पैट की तरफ पैरट को हम लोग रखते हैं. तो पैरट का जो होता है अपर जॉ मूवेबल होता है. बेसिकली हमारा या फिर किसी भी एनिमल का अपर जॉ बेसिकली मूवेबल नहीं होता है, बट जो पैरट है उसका अपर जॉ मूवेबल होता है. और जैसे कि हम जानते हैं कि पैरट जो है वो एक बर्ड है. तो बर्ड की खासियत होती है कि उसके अंदर उसकी जो आइज़ का विज़न जो होता है वो बिल्कुल टेलीस्कोपिक विज़न होता है. वैसे हमारा विज़न नहीं होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि उनके आइज़ में पैक्टिन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक देख पाते हैं. और हमने देखा है कि कुछ कुछ बर्ड्स जैसे जिसमें कि पैरट्स भी आता है, जो हम जैसे हम बोलते हैं उसका रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब वो आवाज़ निकालते हैं. तो वो इस वजह से निकाल पाते हैं क्योंकि उनके पास जो सायरिंग्स होते हैं, जैसे हमारे पास लैरिंग्स फेरिंग्स होते हैं ना, वैसे उनके पास सायरिंग्स होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आवाज़ निकाल पाते हैं. और एक और सेकेंड फैक्ट इज़ अबाउट द ह्यूमिंग बर्ड. ह्यूमिंग बर्ड आप सब जानते हैं कि पॉलिस फ्लाइटिस बर्ड है. तो इसे हम नेचर्स हेलीकॉप्टर्स बर्ड कहते हैं. आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ हेलीकॉप्टर बर्ड, हम इसे क्यों बोलते हैं. तो बेसिकली क्या होता है ना, जो बाकी सारे बर्ड्स जो होते हैं वो जब या फिर एरोप्लेन भी जो है वो जब रन करता है, तो जब फ्लाई होने वाला रहता है, तो पहले उसको रनवे चाहिए होता है. इट नीड्स अ रनवे, उसके बाद ऊपर करके फ्लाई करता है. लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा नहीं होता. हेलीकॉप्टर जो होता है तुरंत टेक ऑफ कर लेता है. सिमिलरली ये बर्ड भी जो होते हैं तुरंत जहाँ रहते हैं वहीं से टेक ऑफ कर लेते हैं. और इनके बारे में एक और अच्छी बात है कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ से फ्लाई कर सकते हैं. और एक और अच्छी बात है कि ये एक प्लेस पे फ्लाई कर सकते हैं. मतलब ये बेसिकली बर्ड जो होते हैं फॉरवर्ड बैक फ्लाई कर पाते हैं, बट बैकवर्ड नहीं कर पाते. बट ये फॉरवर्ड भी कर लेते हैं और बैकवर्ड भी कर लेते हैं. और ये जो है वो एक प्लेस पे फ्लाई कर सकते हैं. ठीक है. ये था बर्ड के बारे में. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द स्नेक्स. ठीक है. हम सब जानते हैं कि स्नेक जो होता है पॉइजनस एनिमल है. तो पॉइजनस हम बेसिकली जो इंडिया में जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं ना, वो बेसिकली पॉइजनस नहीं होते हैं. 70% नॉन पॉइजनस होते हैं, 30% पॉइजनस होते हैं. बट फिर भी अगर किसी को स्नेक ने काट लिया है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉन पॉइजनस ने काटा है कि पॉइजनस ने काटा है. तो ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, वो नॉन पॉइजनस का है, और नीचे वाला जो सिंबल है वो पॉइजनस का है. ओके. तो इट इज़ अ सिंबल. और एक और जो हम जानते हैं एक सबसे पॉइजनस स्नेक, दैट इज़ अ कोबरा. यू कैन सी इट. तो कोबरा का जो नाम होता है वो कोबरा इसलिए रखा गया क्योंकि हर नाम के पीछे ना एक रीज़न होता है. एक इंसान को भी नाम रखा जाता है तो उसका पीछे उसका दैट इज़ अ समथिंग रीज़न अबाउट बिहाइंड दिस. तो इसके नेम के पीछे भी एक रीज़न है. डैट ये जो होता है ना, इसका जो वेनम होता है, वो इसका जो जहर होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम कोबरा. ओके. अब हम जब जहर की बात कर ही रहे हैं तो एक जहर की बात कर लेते हैं कि आखिर जब जहर है तो इसका इलाज भी होगा, एंटी वेनम भी होगा. तो एंटी वेनम इसका कैसे बनता है. तो एंटी वेनम बेसिकली देखा जाए ना, तो वेनम जो होता है, इसका जो जहर होता है वो प्रोटीन होता है, वो डीनेचर करके वो बन जाता है, पॉइजन बन गया होता है. तो इसका जो इलाज होता है वो हॉर्स से, फीमेल हॉर्स के यहाँ से इसके एंटी वेनम को बनाया जाता है. बेसिकली क्या हो जाता है, फीमेल हॉर्स को जो है ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. वो बियरेबल, बेसिकली उनका बियरेबल कैपेसिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है. जो फीमेल हॉर्स होते हैं उनकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है. आपने देखा होगा जैसे कि कहीं भी देखते हैं ना, हॉर्स पावर ऐसे करके लिखता है कि इतने पावर का हॉर्स पावर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इसका नाम दिया गया इस रीज़न से. तो इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा वेनम लेते हैं, जहर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करते हैं और फिर उसमें इंजेक्ट कर देते हैं. थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं, एक बार पूरा नहीं, थोड़ा इंजेक्ट करते हैं. तो उससे क्या होता है, वो एंटी वेनम उसकी एंटीबॉडी बना लेते हैं हम. फीमेल हॉर्स उसकी एंटीबॉडी बना लेती है, जिसकी वजह से उसको निकाल के, ब्लड से उनके निकाल के उसको ऐसे एज अ यूज़ किया जाता है, एंटी वेनम की तरह उसको यूज़ किया जाता है. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हॉर्स के बारे में ये है कि हॉर्स जो होते हैं अपनी पूरी लाइफ में कभी बैठते नहीं, हमेशा खड़े रहते हैं. और जो अगर कभी कोई आपने देखा होगा कि कोई हॉर्स बैठा हुआ है तो इसका मतलब वो बीमार है या मरने वाला है, क्योंकि बेसिकली जो होते हैं हॉर्स जो होते हैं वो बैठे हुए तो नहीं रहते हैं, हमेशा खड़े हुए रहते हैं. ठीक है. तो ये कुछ एंटी वेनम के बारे में था. और मैंने आपको नाम वाला बताया ना, कोबरा वाला. हाँ हाँ, नाम के पीछे सबका रीज़न होता है. बिना रीज़न के कोई नाम नहीं रखते. जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी का नाम सुना होगा स्कॉर्पियो. तो स्कॉर्पियो का ये होता है ना कि वो जो उसकी स्टिकिंग पावर होती है बहुत अच्छी होती है. स्कॉर्पियन को आपने देखा होगा, बिच्छू, उसकी स्टिकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो उसी के नाम से ड्राइव्ड हुआ है स्कॉर्पियो. सिमिलरली वैसी एक और गाड़ी है जैसे जैगवार करके. तो जैगवार एक एनिमल है जो सेम स्पीड के साथ टर्न कर सकता है, वो एनिमल. सिमिलरली इसीलिए उस गाड़ी का भी नाम हम रखा गया है जैगवार. ठीक है. तो ऐसा हर नाम के पीछे एक रीज़न होता है जिसके तरफ टुवर्ड्स उसको नाम दिया जाता है. ठीक है.
अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहेंगे कि इसी स्नेक बाइटिंग पे ही, कि बेसिकली क्या होता है ना, हमारे मिथ इतने सारे मिसकंसेप्शन होते हैं ना डैट, कि वी बेसिकली रिकॉग्नाइज डैट कि अगर स्नेक ने काट दिया तो अब इंसान मरने ही वाला है। एक और आपको एक साइकोलॉजिकल स्टोरी मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू सुनाना चाहूँगी डैट, एक आदमी को सज़ा सुनाई गई थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी इसको देखा जाए, ये रियल स्टोरी है कि उसको सुनाई गई थी उस आदमी को, और उसके कहा गया था कि मतलब फांसी के बदले उसको पॉइजनस स्नेक बाइट कराया जाएगा, मतलब बहुत ही पॉइजनस स्नेक से उसे बाइट कराया जाएगा। अब देखिएगा इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब बॉडी पे जो होता है ना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत काम करता है। अगर आप किसी चीज़ को अपने माइंड में बैठा लेते हो ना, माइंडसेट बहुत मैटर करता है हर एक चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं बैठ जाती है ना माइंड में, तो वो अगर नहीं भी होता है ना, तो हमें वैसी ही कंडीशंस, हमारी वैसी ही जितनी भी कंडीशंस, वैसी ही हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आने लगते हैं। तो सिमिलरली वही चीज़ होता है इस स्टोरी में भी, कि उसको बाइट कराया जाता है, बाइट कराने के लिए कहा जाता है कि उसको ऐसे जो है फांसी नहीं दी जाएगी, बाइट कराया जाएगा स्नेक से। तो फिर उसको वैसे ही ब्लैक कलर के कपड़े से ढक दिया जाता है, और उसके हाथ पे 2 पिन इंजेक्ट किया जाता है। उस आदमी के हाथ पे 2 पिन इंजेक्ट किया जाता है, और 1 से 1.5 घंटे के बाद उस इंसान की डेथ हो जाती है। एंड मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज़ डैट जब उस बॉडी की पोस्टमार्टम होती है, डेड बॉडी की, तो उसमें पॉइजन मिलता है। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बेसिकली इंजेक्ट होने से, मतलब पिन के इंजेक्ट से पॉइजन कहाँ से आ सकता है। चलो ये तो समझ में आता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया उसने, कि उसने अपने माइंड में बनाया कि मतलब मुझे स्नेक ने काटी तो मैं मर गया। अब उसकी बॉडी में पॉइजन कहाँ से मिला। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि साइकोलॉजी का इतना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर हमने किसी चीज़ को बना लिया, तो अगर वो चीज़ नहीं भी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं से वो हमारे पास सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं। बिकॉज अगर देखा जाए तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस भी हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, लॉ ऑफ कंसेप्शन करके, बहुत सारे ऐसे लॉज भी बनाए गए, थियरीज दी गई हैं क्वांटम फिजिक्स के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें इस पे बहुत रिसर्च भी चलते हैं कि मतलब, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर हम किसी चीज़ को माइंडसेट में फिट कर लें कि ऐसा चीज़ हो रही है, तो वो अगर नहीं भी हो रही होगी तो वो होने लगती है हमारे साथ। ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो इस स्टोरी के थ्रू यही बस एक पॉजिटिव मैसेज आप सबको देना था, इस पूरी अमेजिंग फैक्ट्स के अलावा एक स्मॉल एडवाइस और मैसेज देना था, डैट कि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। बिकॉज इफ़ वी थिंक अबाउट नेगेटिव, तो हमारे सामने ऐसी कंडीशंस भी बनती जाएंगी जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे साथ नेगेटिव ही होने लगा। और अगर हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, अब आप खुद सोचो, अगर उसने ऐसा नहीं सोचा होता कि मतलब उसे नॉर्मल पेन ही इंजेक्ट किया, अगर उसने नहीं सोचा होता तो उसकी डेथ नहीं होती, हो सकता है वो बच जाता, और हो सकता है उसको रिलीज़ भी कर दिया गया होता। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है हम लाइफ में, भले हमारे पास कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, बट ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। नेगेटिव कितना भी हो, स्टे पॉजिटिव। बिकॉज अगर हम खुद से नेगेटिव नहीं होंगे, तो कितनी भी नेगेटिवनेस होती रहे, हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। और अगर हम खुद अंदर से ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो फिर पॉजिटिव चीज़ें भी नेगेटिव हो जाती हैं। सो इट्स all the facts, some curious fact. Hope you all enjoy it, and this interesting facts, hope you all like it. Thank you so much.